विभीषण का राम को समर्पण। रावण ने अपने सभी मंत्रियों को अपनी सभा में बुलाया तथा अपनी योजना के बारे में बताया। रावण से भयभीत सभी ने उसका समर्थन किया, परंतु विभीषण बोले, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रावण, 14 लोक के स्वामी को तुम तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे दिव्य व्यक्ति के प्रति घृणा को त्याग दो और उनकी शरण में जाकर उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करो। माता सीता को वापस लौटा दो और उनकी कृपा प्राप्त करो। रावण क्रोधित हुआ और जिसने भी उसके शत्रु का गुणगान किया, क्रोधवश उसे सभागार से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। रामचरितमानस के इस प्रसंग को बताते हुए गुरु बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराएं कि भले ही हमारे चारों तरफ बड़े से बड़े शक्तिशाली घमंडी लोग हों, तब भी हमें निडरता पूर्वक सत्य वचन बोलना चाहिए और न्याय के लिए डटे रहना चाहिए। उच्च बनो, तुच्छ नहीं। एक सच्चा नायक वो है जो सच्चाई के लिए डटे या अडिग रहे और सत्य कहने में निडर रहे। विभीषण श्री राम का नाम लेकर उस पर्वत की ओर चले जहां प्रभु लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य वानर सेना सहित विराजमान थे। विभीषण को आते हुए देखकर वानर समुदाय संदेह की दृष्टि से देखते हुए उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गया, परंतु कृपा सिंधु भगवान ने कहा कि यदि घोर पापी भी समर्पण भाव से शरण में आता है तो उसके साथ दया का बर्ताव करना चाहिए। तब विभीषण को राम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभीषण प्रभु को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े। करबद्ध होकर विभीषण ने प्रभु राम से कहा, वो एक राक्षस कुल में पैदा हुआ, परंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, विभीषण, तुम्हारे पास सभी श्रेष्ठ गुण व अच्छाइयां हैं, इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन, स्पर्शन एवं संभाषण का अवसर मिला है। यहाँ गुरु व बच्चों को ईश्वर की महिमा से अवगत कराते हुए बताते हैं कि भगवान परम दयालु है और सदैव क्षमाशील है। वे प्रेम स्वरूप है। जब हम अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट करते हैं और उन गलतियों को पुनः न दोहराने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो वे हमें क्षमा कर देते हैं। हमें भी अपने मित्र के प्रति प्रेम स्वरूप तथा क्षमाशील होना चाहिए। स्वयं मैत्री भाव तथा सहनशीलता लाना। जिस प्रकार विभीषण को भगवान राम के दर्शन व संभाषण से दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हमारे स्वामी के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण से भक्तों को प्राप्त होने वाले आनंद की चर्चा भी गुरु यहाँ अनेक उदाहरण देकर कर सकते हैं। राम ने विभीषण के मस्तक पर जल छिड़ककर भविष्य में उन्हें लंका का शासक बनाने का वचन दिया। राम ने सभी से विभीषण को लंका नरेश के रूप में देखने को कहा। तत्पश्चात सबने समुद्र तट पर जाने के लिए प्रस्थान किया।